शावर जल्मी और कराची किंग का ये जो मैच रात को हुआ है, इसमें यकीनी तौर पर बाबर आजम के फ़ैन खुश होंगे कि एटलीस्ट बाबर आजम ने 46 स्कोर किया और परफॉर्म किया, मुश्किल पिच के ऊपर परफॉर्म किया। गो कि वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन परफॉर्म उसने किया है और 46 स्कोर किया। इससे पहले वो चूँकि 0 पे पहले मैच पे, दूसरे पे 1, तीसरे पे 2 स्कोर किया था, तो वो मायूस हो गए थे फ़ैन। पेशावर ज़ल्मी के फ़ैन्स, पाकिस्तान के फ़ैन्स, जो बाबर आज़म के फ़ैन्स हैं, ये सारे मायूस हो गए थे कि ना बाबर आज़म परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है तो टीम भी स्ट्रगल कर रही है। लेकिन एट लीस्ट उसने ना एक अमर जमाल के ओवर के अलावा बाकी जो है तो वो उस तरह कॉन्फिडेंस नहीं आया और नज़र नहीं आया था उसकी ना बैटिंग में। लेकिन यह है कि अमर जमाल के जो ओवर था उसके ऊपर उसने अटैक करके, तो उसमें उसका कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था। तो बाबर आजम का ये एक अच्छा साइन है कि उसने मुश्किल पिच के ऊपर और मुश्किल बैटिंग, जब बल्ले के ऊपर गेंद नहीं आ रही थी, तो वो 46 स्कोर उसने किया। ये अच्छा साइन पाकिस्तान टीम के लिए भी है और शावर जल्मी के लिए भी है, और उम्मीद है कि नेक्स्ट इसी तरह बाबर आजम जो है तो वो रिदम में आ जाएंगे। कल का मैच जो है तो वो बहुत ज़बरदस्त मैच था। दोनों टीमें जो है तो कोई भी टीम ये मैच जीत सकती थी, क्योंकि दोनों के दरमियान जो था तो ये गेंद बल्ले के ऊपर नहीं थी, बैटिंग करना बड़ा मुश्किल था। और 147 का टोटल जो है तो इसमें बाबर आजम का 46, फिर मोहम्मद हारिस के 21 गेंदों पे 28 रन और 13 गेंदों पे जोसेफ के 24 रन ये नुमाया थे, और इस ना टोटल को 147 तक। माहिरीन ये कह रहे थे कि 147 स्कोर बड़ा टोटल है और इसको डिफेंड करने की सलाहियत जो है तब शावर जल्मी के पास मौजूद है और वो ये डिफेंड कर सकती है। लेकिन ये है कि पहले ही ओवर में ल्यूक वुड ने जब विकेट सफर की ली है, तो फिर यही लग रहा था कि जनाब जो है तो ये जो शावर जल्मी है ये डिफेंड कर देगी। और विंस की भी फौरी तौर पर विंस भी आउट हो गए थे, और 2 विकेट जल्दी गिरने के बावजूद जो है तो एक साइड पे खुश आइन बात जो कराची किंग के लिए है कि वो डेविड वार्नर जो है तो वो जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे पहले मैचों में, उसने कल परफॉर्म किया और 60 स्कोर किया। मुश्किल पिच के ऊपर उसने ना परफॉर्म किया, जहाँ पे बैट्समैनों के लिए मुश्किलात थी कि यहाँ पे स्कोर करना इतना आसान नहीं था, और उस पे ना जो है तो उसने डेविड वार्नर ने ना परफॉर्म करके टीम को जो है तो जितलाने में अहम किरदार अदा किया। दूसरी साइड पे विकेटें गिर रही थी, लेकिन डेविड वार्नर जो है तो वो खड़े रहे ना मर्द बुरहान की तरह। और यहाँ पे मैं खुशदिल शाह को भी क्रेडिट देता हूँ कि जब टीम की विकेटें ऊपर तले गिरती रही है तो खुशदिल शाह वहाँ पे खड़े रहे और एंड तक गए, और आखिरी जो स्ट्रोक था तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि खुशदिल शाह ना जो है तो आखिरी स्ट्रोक के लिए, लेकिन वो जो है तो हसन अली के हिस्से में आया है ना, 4 रन हासिल किए उसने, और यूँ जो है तो कराची किंग जो है तो पेशावर ज़ल्मी से जीत गई है। लेकिन इसमें यह है कि एक ख़ास बात जो थी कि एक तो जनाब अब्बास आफरीदी का बड़ा उम्दा ओवर थे और वो उम्दा स्पेल था, उसने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हसन अली का बड़ा उम्दा स्पेल था और उसको विकेट तो नहीं मिली है, लेकिन बहुत अच्छा स्पेल था। तो ये पाकिस्तानी टीम के लिए बड़ा अच्छा साइन है कि अब अब्बास आफरीदी भी रिदम में आ रहे हैं, फिर हसन अली भी रिदम में आ रहे हैं, और पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जो है तो अली रज़ा का बड़ा शानदार स्पेल था, और अली रज़ा जो है तो इसने बड़ा इम्प्रेस किया है। यानी 140 से अबव की ना स्पीड है इसकी, 146 145 की स्पीड से वो गेंद कर रहे हैं, और गेंद में टर्निंग भी है। एक तो बड़ा अच्छा है उसका कि गेंद, ये एक छोटा बच्चा है, 17 साल का बच्चा, ये ना गेंद में 140 से अबव स्पीड और उसमें टर्निंग, इन स्विंग और आउट स्विंग जो है तो ये गेंदें कर रहा है। तो ये बड़ा अच्छा साइन पाकिस्तानी टीम के लिए है और पेशावर ज़ल्मी के लिए भी है, और ल्यूक वुड ने बड़ी अच्छी स्पेल की है। तो इस तरह दोनों साइड से जो है तो टीमों ने ना बड़ी मेहनत की है, दोनों साइड्स के बॉलर्स ने ना जो है तो बड़ी उम्दा बॉलिंग की है। लेकिन ये है कि जाहिर है इसमें दोनों चूँकि बैलेंस चल रही थी ना, टीमें कोई भी जीत सकती थी। जब बाबर आजम ने जो है तो अपने मैन बॉलर्स जो है तो वो अटैकिंग के ऊपर की यूज़ कर दिए थे, तो लास्ट ओवर जो था तो वो हुसैन तलत से, चूँकि वो एक उसके लिए ऑप्शन मौजूद नहीं थे, एक ऑप्शन था साइम अयूब, लेकिन सामने जो था खुशदिल शाह था, तो उसका ऑप्शन यही बनता था कि हुसैन तलत को दें। बरकफ ये है कि दोनों साइड से जो है तो जो खुश आइन बात ये है कि बाबर आजम ने स्कोर किया और डेविड वार्नर जो है तो उनकी साइड से स्कोर कर रहा है, और बॉलिंग के हिसाब से ल्यूक वुड और अली रज़ा
और जोसेफ ये भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और कराची किंग की तरफ से अब्बास आफरीदी और हमज़ा और हसन अली, ये तीन बहुत उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये ये तीनों जो है, हसन अली है, अब्बास आफरीदी है, हमज़ा है, अली रज़ा है, ये तो पाकिस्तान का एक असासा है। और ये पाकिस्तान की टीम के लिए बड़ा खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के ये 4 बॉलर जो हैं तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके अलावा जो है तो शाहीन आफरीदी भी बड़ा अच्छा ना जो है तो पीएसएल में जा रहे हैं। तो इस वक्त जो है तो सूरत हाल ये है कि बाबर आजम के फैंस वो के मैच शावर ज़ल्मी हार गई है, लेकिन वो खुश होंगे कि एटलीस्ट उसने कुछ परफॉर्म किया है। और मुझे उम्मीद है कि वो नेक्स्ट आने वाले मैचों में जो है तो वो मज़ीद परफॉर्मेंस देंगे और अपने फैंस को भी खुश करेंगे, अपनी टीम को भी खुश करेंगे और टीम को जो है तो ऊपर टॉप टीमों में ले आएंगे इंशाल्लाह। इस वक्त तक तो चूँकि पेशावर ज़ल्मी सफ़र कर रही है, पेशावर ज़ल्मी के 3 मैच हार चुकी है, सिर्फ 1 मैच जीती हुई है। तो पेशावर ज़ल्मी के लिए थोड़ी सी ना मुश्किलात है। एक तो सबसे जो पेशावर ज़ल्मी को इशूज़ ये है कि एक तो बाबर आजम पहले स्कोर नहीं कर रहे थे और दूसरा साइम अयूबी, दोनों दोनों ओपनर जो हैं तो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं उनके। बाबर आजम ने तो आज कुछ किया, लेकिन साइम अयूब आज भी नाकाम रहे। तो साइम अयूब जो है तो उसकी नाकामी जो है तो वो पाकिस्तान की नाकामी है, क्योंकि वो एक परमानेंट मेंबर है इसके ना पाकिस्तानी टीम के। तो साइम अयूब को देखना होगा कि उसको परफॉर्म करना होगा ना इस पीएसएल में, और अपनी टीम को वापस लाना होगा, कम बैक करना होगा पेशावर ज़ल्मी को। और कम बैक करने में ये साइम अयूब को भी कम बैक करके अपनी टीम को जो है तो ऊपर पोजीशन पे लाना होगा। वरना जो है तो ये नब पाकिस्तानी ये पेशावर ज़ल्मी के साथ साथ पाकिस्तानी टीम के लिए भी ये एक बैड साइन है कि ना जो ये स्कोर नहीं कर रहा है ये, और ये जो है साइम अयूब जो है तो ये स्कोर नहीं कर रहा है। तो एक साइम अयूब को बहुत ज़रूरी है कि उसको अपना ना वापस फॉर्म को बहाल करने के लिए मेहनत करनी होगी, अपने आप को देखना होगा, जो वहाँ पे कमज़ोरी है उसको दूर करना होगा। ये अनफिट हो गए, जब दोबारा आए हैं तो अभी तक वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके साइम अयूब। ये पाकिस्तानी टीम के लिए भी एक बैड साइन है और पेशावर ज़ल्मी के लिए भी। और इसके ऊपर जो है तो उसको साइम अयूब को परफॉर्म करना होगा ना, वो करेगा तो पेशावर ज़ल्मी ऊपर चली जाएगी, और वो करेगा तो पाकिस्तानी टीम ऊपर चली जाएगी। इसलिए साइम अयूब को अपनी पोजीशन को देखना होगा कि मेरी क्या पोजीशन है। और दूसरी बात ये है कि ना ये जो अली रज़ा है, इसको मज़ीद पॉलिश करने की ज़रूरत है। इसकी चूँकि ना इसकी लाइन और लेंथ थोड़ी सी ना मुझे कल डिस्टर्ब लगी है। अलबत्ता ये है कि इसकी स्पीड ठीक है, इसका यॉर्कर ठीक है, इसकी इन स्विंग आउट स्विंग ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इसके साथ जो है तो इसको लाइन और लेंथ भी अपने सेट करनी होगी। तो बहरहाल ये है कि कल का मैच जो हुआ है इसमें बड़ी दिलचस्पी हुई है, बड़ा महसूस हुए हैं, हम भी बड़े महसूस हुए हैं। और कराची किंग्स के फैंस बड़े खुश होंगे कि उनका डेविड वार्नर जो है तो वो रिदम में आ गया है, और जो है तो अभी उन्होंने ये तीसरी कामयाबी हासिल किया और दूसरी पोजीशन पीएसएल में ली हुई है। तो कराची किंग के फैंस तो बहुत खुश हैं। पेशावर के थोड़े से डिसअपॉइंट होंगे जनाब, चूँकि उनके 3 मैच वो हार चुकी है, 1 मैच जीता है। तो पेशावर को दोबारा कम बैक करना होगा। कराची किंग जो है तो मेन स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनको मज़ीद वर्किंग करनी होगी, और इनको वर्किंग के लिए जो है तो इनको साथ बेग या दूसरे नियाजी है, इनको भी परफॉर्म साथ साथ करना होगा। अगर नियाजी और साथ बेग और ये दूसरे खिलाड़ी ना कर सके तो फिर कराची किंग को बहुत मुश्किलात आने वाले वक्त में हो सकती हैं। तो इससे पूरी टीम को जो है परफॉर्म करना होगा। और पेशावर ज़ल्मी की भी पूरी टीम जो है तो इसमें जो है तो ओपन, मैं कह रहा हूँ कि ओपन अभी भी मैं बाबर आजम के हक़ में नहीं हूँ कि बाबर आजम ओपन करें। ओपन जो है तो मोहम्मद हारिस को करना चाहिए, जो इस मुश्किल पिच में भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 28 स्कोर किया। 28 स्कोर उसने बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ किया, और उसको ओपन कराएं। अपनी पोजीशन जो आपकी 1 डाउन है या 2 डाउन है, इसके ऊपर आप आए, ताकि आप भी परफॉर्म करें, टीम भी परफॉर्म करे, और जनाब वापस आप बड़े स्ट्रांगली जनाब कम बैक करें ना इस पीएसएल में। इस वक्त तक तो आप क्योंकि 3 मैच हार चुके हैं, 1 जीता हुआ है, तो अभी आपके पास चांस जो है तो वो कम है। आपको ना वापस ना कोई भी मैच जो है तो कोई भी मैच को आखिरी समझ के और डू एंड डाई वाला समझ के तो आपने खेलना होगा, फिर आपको कामयाबी मिलेगी। तो आज का मैच जो है तो वो लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का मुल्तान में होगा, और देखते हैं कि वहाँ का लाहौर वैसा इस वक्त जो है तो वो बड़ी फॉर्म में है,
और मुल्तान सुल्तान वो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन देखते हैं कि आज के मैच में मुल्तान सुल्तान वापस कमबैक करता है या लाहौर जो है तो अपनी कामयाबियों का सिलसिला जारी रखेगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। जुड़े रहने का मकसद यह है कि सब्सक्राइब करके इस वीडियो को देखिए। अल्लाह हाफिज़।